कम से कम 10 लाख रुपए मेरे जो अपनी गाड़ी कमाई थी, मेरी मेहनत की, मजदूरी की, मैंने जैसे जैसे कमाया था वो भी मैंने इसी में लगाया हुआ है, मगर कोई पाई नहीं हमें मिली सर। आज तक हम मोहताज हैं और घर दुबक के जाना पड़ता है, बीवी को टॉर्चर करते हैं लोग, आके परेशान करते हैं। मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं, ये किसी जमीन के कागजात नहीं, ये कुछ लोगों के दुखड़े हैं जो PACL के द्वारा कुछ लोगों को दिए गए हैं। एक ऐसी पीड़ा, शायद वो जिंदगी भर इस पीड़ा से बाहर ना निकल पाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो PACL कंपनी की दी हुई पीड़ा से पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर बार छोड़कर बाहर नजर आते हैं, रात को ठहर कहां, दिन में ठिकाना कहां, ये उन्हें पता भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन वहां से भी उनका बेल पिटीशन खारिज हो चुका है। इन्होंने PACL कंपनी में इसलिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया कि इसमें हमारे देश के महान अच्छे वित्त मंत्री अरुण जेटली लीगल एडवाइजर थे। आप जरा खुद ही सोचिए कि जिस कंपनी में हमारे देश के वित्त मंत्री लीगल एडवाइजर हों, वहां भला पैसा लगाने से कोई क्यों हिचके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो पैसा ये लगा रहे हैं वो पैसा वही उनका इन्वेस्ट उनके लिए एक दिन परेशानी का कारण बन जाएगा, उनके सुख और सुविधाएं छिन जाएंगी। पहले तो आप अपना नाम बताइए और पूरी अपनी पीड़ा बताइए कि बात क्या है। मेरा नाम रविंद्र शाह है, मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूं। मैं इस कंपनी में जब काम करने आया तो देखा जिसमें अरुण जेटली जैसे व्यक्ति कंपनी का लीगल एडवाइजर है, जिस कंपनी को भारत सरकार ने विकास रत्न अवार्ड, विजय श्री, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ एशिया से सम्मानित कर चुकी है। वो कंपनी वाकई में बहुत बेहतर कंपनी होगी। हम लोगों ने इसमें जी जान से काम किया, अपने सगे संबंधी, अपने घर परिवार सारे लोग का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया। लेकिन आज स्थिति वो हो गई है, आज जब कंपनी बंद हो गई, और कंपनी जब बंद हुई तो सुप्रीम सेबी ने कंपनी को टाइम दिया जो तुम 3 महीना के अंदर पेमेंट कर दो और नहीं तो तुम्हें सील कर दिया जाएगा। तो कंपनी 3 महीना में पेमेंट नहीं तो कंपनी को सील कर दिया गया। लेकिन वही जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को समय दिया जो आप इसे 6 महीना के अंदर पेमेंट कर दीजिए। कई 6 महीना बीत गया, आज तक पेमेंट नहीं हो गया। डेली तारीख पर तारीख लोग हम देते आ रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई जो घर पर लोग आकर जबरदस्ती चेक पर साइन करा, चेक पर साइन करो, इस तारीख को तुम करो, उस तारीख को नहीं। कितना पैसा जमा कराए आप लोगों से, आप बता रहे थे? हम लोगों से मेरा अपना निजी 20 लाख है, मेरे 100 संबंधियों को 1 करोड़ से ज्यादा है, और टोटल टीम से मेरा रुपया लगभग 2.5 अरब की बिजनेस है। और आज मेरे ऊपर केस मुकदमा कई किता हो गया, आज मैं घर से भागे फिर। आखिर मेरा दोष क्या है जो मैं इस कंपनी में काम किया, मैं बेरोजगार हूँ। जब हमारी भाजपा सरकार आई तो प्रधानमंत्री ने कहा आज हम देश के जो चौकीदार बन के काम करेंगे, सबकी दुख दर्द। लेकिन आज 6.25 करोड़ लोग हम चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन आज तक मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन 6.25 करोड़ की लोगों की आवाज नहीं सुन रहे, करा नहीं सुन रहे। तो आज हम लोग यहाँ शपथ ले रहे हैं, जो हम जहाँ से है, हम जिस गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और सारे लोग से मैं निवेदन करूँगा, अगर चुनाव के पहले अगर बीजेपी हम लोग को नहीं देती है अगर पैसा, तो हम लोग सारे लोग, और मैं यहाँ शपथ लेता हूँ, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ, अगर गोपालगंज में बीजेपी का अगर सांसद जीत गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीतने नहीं दूंगा। आप बता रहे थे क्या है, आज जरा आपकी भी सुनते हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले। रजनीश गोस्वामी नाम है, मैं जिला अलीगढ़ से रहने वाला हूँ, गांव नगौला है मेरा। सर मैंने इसमें, मेरी एक दीदी के देवर थे, उन्होंने मुझे इसमें लगाया, मुझे 11 साल हो गया इसमें लगे हुए। तो उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया कि हम जिम्मेदार हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, और इसमें अरुण जेटली वगैरह और बहुत ऊंचे लोग मिले हुए हैं, तो आप भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने सर उसमें पैसा धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट किया। मैंने अपने इन्वेस्ट करने के बाद में अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने ससुराल का, उनकी जमीन भी की थी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, ये प्राधिकरण में 2-2 लाख रुपए उनके फिक्स कराए। तो इसमें मेरा 70 लाख रुपए सर लगा हुआ है। इसमें 70 लाख जिसका लगा हुआ है, समझ लो उसका पूरा लाइफ में मैं 70 लाख देखा भी नहीं है। मैंने इस कंपनी में इतना अपना योगदान दिया, अपना श्रम दिया, क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद में आज लोगों की गालियां मिल रही हैं मुझे, और लोग भगाते हैं और कहते हैं, मेरे फैमिली के पास आया कि मेरी बीवी के पास, कि तुम खाते कैसे हो, तुम आत्महत्या कर लो, खाते कैसे हो, अगर तुम दिखाई दोगे तो हम तो तुमसे कहेंगे ही। तो अब सर हमारे लिए कोई ऐसी प्रावधान बताया जाए कि जिससे मैं अपना आत्महत्या कर लूँ, या मेरे लिए कोई मौत दी जाए तो मेरे परिवार को कोई ना छेड़े, या मेरे परिवार को कोई कष्ट ना देने पाए, क्योंकि मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है।
बेटी इंटर में पढ़ती है और इतना कष्ट है कि हम उसको बयान नहीं कर पाते हैं कि अंदर से पीड़ा होती है कि कुछ कर लें, मगर उनको सोच के कि हमारी फैमिली हमारे बिना क्या करेगी, क्योंकि हम तो अगर यहाँ पे कुछ कर लिया तो हमारी फैमिली को तो वैसे भी नहीं चाहिए। आपके 70 लाख रुपए, अच्छा पूरा आपने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए हैं अपने बेस पर जी। चलिए, और 4 साल 2 महीने हो गए जिनको कागजों को जमा हुए, 6 महीने का टाइम देते थे कि 6 महीने के अंदर करा देंगे। जब काम चालू था मैंने उनको पेपर भी जमा किए अलीगढ़ में और मैंने उनसे बोला कि सर मेरा ये काम कराइए, तो उन्होंने मेरे कंपनियों को औरों का होता था कि चिंता ना करो 6 महीने के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा। मेरा 2-4 लोगों का पेमेंट हुआ, 2-4 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, मगर जब 70 लाख रुपया हो तो 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो उससे क्या होता है। जो बड़ा पेमेंट था, आज मेरा भी पेमेंट कम से कम 10 लाख रुपए मेरे जो अपनी गाड़ी कमाई थी, मेरी मेहनत की, मजदूरी की, मैंने जैसे कमाया था वो भी मैंने इसी में लगाया हुआ है, मगर कोई पाई नहीं हमें मिली सर। आज तक हम मोहताज हैं और घर दुबक के जाना पड़ता है, बीवी को टॉर्चर करते हैं लोग, आके परेशान करते हैं, बच्चों को रास्ते में रोक के कहते हैं तुम्हारा पापा कहाँ है, कि पापा तो ड्यूटी होंगे, अरे तेरा बाप लेके भाग गो, ऐसे गंदे वर्ड बोलते हैं जो आपको शहर में बता नहीं सकता हूँ। कितनी समझ सकता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ और उम्मीद है कि सरकार तक ये आपकी पीड़ा जरूर पहुंचेगी और संवेदना सुनी जाती है, सुनी जाएगी। जी, आप कुछ बता रहे थे। सर मैं लेखराज शर्मा हिसार से हूँ और PSL कंपनी के हम सभी यहाँ पे निवेशक इकट्ठा हुए हैं और लगातार पिछले 4 साल से हम लोग अपने हक का पैसा मांगने के लिए दर भटक रहे हैं। और 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि कंपनी के जितने भी निवेशक हैं उन सबका पैसा जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने पास से पैसा देना है या कंपनी ने अपने पास से पैसा देना है। लोगों के जो हमारे निवेशक जो साथी थे उन लोगों की गाढ़ी कमाई से कंपनी ने जमीनें खरीदी हुई हैं और उन जमीनों के एवज में सरकार ने उन जमीनों को बेच के लोगों का पैसा देना। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे खैरात मांगने के लिए आए हुए हैं, हम अपना हक मांगने आए हुए हैं। कंपनी सरकार लोगों को कई तरह की आपदाएं आ जाती है, उसके लिए डिजास्टर फंड होता है, सरकार उसके लिए भी मुहैया कराती है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो कंपनी की एसेट्स है उनको बेच के लोगों को पैसा देना है। सर एक हमारे साथ मैडम है, बहन जी आप बताइए क्या है, क्या पूरी कहानी क्या जी है? हम लोग कंपनी में काम करते थे PSL में, लगभग 2007 से मैं काम कर रही थी और निवेशक के रूप में हम काम कर रहे थे, क्योंकि हमने अपना पैसा लगाया और लोगों ने भी हमारे साथ पैसा लगाया और हमने और लोगों को भी समझाया। जैसे कि कंपनी के जो मालिक थे या जो उसके सीनियर्स थे वो लोग बताते थे कि भाई आप जुड़ रहे हो तो आप औरों को भी जोड़िए ताकि वो लोग भी इन्वेस्ट करें। और ये रियल एस्टेट कंपनी थी, इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया भैया, लेकिन आज 2013 में अचानक हमें बताया गया कि कंपनी बंद हो गई। कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जो उसके पैसे या जमीन जो भी कुछ है डॉक्यूमेंट सब जमा कर लिए और आज 2013 से आज 2019 आ गई। हम लोगों पे मरने के अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कोर्ट ने, ना ही सरकार ने, किसी सरकार ने कोई सुनवाई 2013 से आज तक नहीं की है। कितने पैसे आपके कितने पैसे लगे हैं इसके और आपने कितने अपने बेस पे कितने लगाए हैं? मेरे खुद के जो आज पूरे जीवन की कमाई थी 14 लाख रुपए एक पाई मैंने इकट्ठा करके लगा दी, सब इसमें लगा दिया। लगभग करोड़ों रुपए मेरे द्वारा लोगों को समझा के इन्वेस्ट करवा दिए गए। आज हम अगर खुद को भी बेच दें तब भी हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं रही है, लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, मारने के लिए तैयार होते हैं और ऐसी गंदी गालियां दे जाते हैं घर पे और हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। PSL ने कई लोगों को पीड़ा दिया, उसमें से कई लोग हैं पूरे देश में, कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ हरियाणा से हैं। देश के तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं जिनकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं ये कि वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जब उनकी पीड़ा सुनी जाती है तो दिल को कष्ट होता है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो अपनी पीड़ा को बताना चाह रहे हैं, हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आखिर उनकी सुनने वाला है नहीं कोई,
तो हम ही लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं जिनसे वो अपनी पीड़ा शेयर करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और उनके उम्मीद पर हम भी खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बताइए, क्या आपका नाम क्या है और क्या है परेशानी? हमारा सर नाम है नरेश बाबू, दिव्यापुर डिस्ट्रिक्ट औरैया से मैं आया हूं सर। अभिकर्ता एवं ग्राहक वेलफेयर सोसाइटी से के माध्यम से मैं आया हूं। हमारे यहाँ जो कलतरू परिवार से एक कलतरू ग्रुप चल रहा था, वो मथुरा का ग्रुप था और उसके डायरेक्टर थे जयकिशन सिंह राणा, जिन्होंने आज करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कराया और हमको इस आश्वासन दिया गया था, एमसीए से लाइसेंस दिखाया गया था और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे सर। और हमारा खुद का ही 10 लाख रुपए जमा है, खून पसीने की कमाई करके हमने जमा करवाई थी और हमारे माध्यम से और जो करोड़ों रुपए और साथियों के जमा हुए हैं। लेकिन हमने पिछली वर्ष इटावा से मुकदमा डाला था, लेकिन हमने कई एक बार वहाँ पर DIG को लखनऊ में जाकर के सम्मानी मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी को हमने दिया ज्ञापन, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लगभग मथुरा से 150 मुकदमा पड़े हुए हैं कलतरू के डायरेक्टर जो जयकिशन सिंह राणा हैं उनके ऊपर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और न आज तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया। जो कि डायरेक्टर पकड़े जाते और हम सभी गरीब मजदूरों की खून पसीने की कमाई का जो पैसा लगा हुआ है वो हमारा कितना पैसा, आपने कितना पैसा लगाया? हमारे माध्यम से लगभग करोड़ों रुपए होगा। खुद का नहीं, करोड़ों रुपए नहीं, आपका पर्सनल 10 लाख रुपए और आपके माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए सर। जी जी जी। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बोलिए। हम बिहार से, मैं मिस्टर अरुण कुमार बोल रहा हूँ और रह गया PSCL के संबंधित बात करने का, तो सरकार ने जो गलती किया है सर, नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का यह कहना था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए और उन्होंने राजधर्म का पालन करने के लिए कह तो दिया, लेकिन आज का कोई भी मंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्र इतना तक के कि राष्ट्रपति तक के राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि इन्हें PSCL का पैसा जो डूबा है सर 6 करोड़ लोगों का, उसमें आपका अरुण जेटली खुद लीगल एडवाइजर रह चुके हैं सर। रह गया बाकी इन लोग का, जो सुनंदा मैडम महाराष्ट्र का है, महेंद्र पाल है, फलना है, ढकना है, तो ये सब राजनीति करने से सर पेमेंट मिलने वाला नहीं है। ऐसा अड़ंगा लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में कि फाइल को जज फेंक देते हैं, ठीक ना, कि हम दे देंगे। अरे तुमको औकात है कि तुम दे देगा? ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वगैरह हुआ है शायद कि नहीं पैसा नहीं सर, मैं जानता हूँ, सब चीज मैं जानता हूँ सर। अच्छा। फाइल को बिक देता है, सुनंदा मैडम को महेंद्र पाल, अरुण राय, फलना ढकना जो है, ऐसा बात बोल देता है ना कि जज वहां से फाइल को बिक देते हैं और कोई भी फैसला आज तक न हुआ है और न होगा जिंदगी में, चूंकि राजनीति इन लोग कर रहा है। हमको विधायक MP बनना नहीं है सर। बिहार में मैं यह चाहता हूं कि कम से कम करोड़ों लोगों का पैसा मिले, ये मिस्टर अरुण कुमार का सोच है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है सर। AISO के नेशनल प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज यादव, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मसला क्या है, आखिर किन मुद्दों को लेकर हजारों की संख्या में लोग संसद भवन के सामने बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपकी मूलतः मांग क्या? PSCL कंपनी में इस देश के 5 करोड़ 85 लाख इन्वेस्टर्स ने पैसा जमा किया। पिछले 6 साल से उनका पैसा, 2013 से उनकी पेंडेंसी चल रही है, कोई पैसा नहीं मिला है। चूंकि ये सारे इन्वेस्टर्स मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को ये डिसीजन दे दिया था कि कंपनी की सारी एसेट्स को नीलाम करके प्रत्येक इन्वेस्टर का पैसा दे दिया जाए। लेकिन आज पूरा 3 साल हो गया, पूरा 3 साल हो गया है, अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। 5 करोड़ 85 लाख इन्वेस्टर हैं, 49,100 करोड़ इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी वर्तमान मोदी सरकार के और उनके मंत्रियों को बार बार गुहार लगाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, तकलीफ बताने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अनुपालना की जाए,
उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन अभी भी पिछले 4 साल में सरकार ने कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसलिए उसी के विरोध में हम सारे देश के इन्वेस्टर्स आज इकट्ठा हुए हैं। यदि सरकार ने इस लोकसभा के चुनाव से पहले पैसा नहीं दिया तो ये जनता, चूँकि 6.25 करोड़ फैमिलीज हैं, तो एक फैमिली में हम 4 आदमी भी माने तो 25 करोड़ वोटर्स की संख्या बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, जो सरकार को हम मतलब परास्त करेंगे यदि हमारा पैसा चुनाव से पहले देने की योजना नहीं बनाई तो। मेरा नाम सुरजान सिंह है, मैं राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ। मैंने इस कंपनी में कम से कम 5 साल काम किया था और मेरी जैसे ही मैच्योरिटी चालू हुई उस टाइम कंपनी को बंद हो गया और मैंने लगभग 500 कस्टमरों के 1.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करवाए थे। आज कस्टमर मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, गालियां दे रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिल रहे हैं, दर दर हम भटक रहे हैं और 3 साल से बेरोजगार हो इधर उधर अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और लोडा कमेटी को बने हुए आज 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक एक भी कस्टमर को पैसे नहीं मिल रहे। ओनली उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख कस्टमर को पैसे दिए, वे नाम मात्र के कुछ नहीं है। उनके पास पैसे भी आए भी हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं 1400 करोड़ रुपए, फिर भी अभी तक दूसरा राउंड भी स्टार्ट नहीं किया और नए ही कस्टमरों को पैसे जो उनका सिस्टम है वो एकदम गलत है। तो वे पहले तो ऑनलाइन मांग रहे हैं, स्कैन करके भेजो, फिर उसके बाद हार्ड कॉपी इसके कार्यालय में भेजो, उसका हमारे पास कुछ प्रूफ भी नहीं रहता है। जैसे हमने उनको स्पीड पोस्ट में भिजवा दिया, हमें क्या पता लोडा कमेटी में पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। इसलिए हम सब पीड़ित हैं और हमारे बहुत दुखी हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोडा जी से तो वे कोई दूसरा चरण स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी, नहीं हम आत्महत्या के लिए मजबूर हो रखे हैं। सर मैं कानपुर से विकास त्रिपाठी। सर 1994 से हम इस कंपनी में कार्य करता हैं और हमने कानपुर में लगभग 10,000 लोगों को इन्वेस्टर के रूप में जोड़ा, क्योंकि बचत योजना, क्योंकि ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी थी, विश्वास था। अरुण जेटली जी कानूनी इस कंपनी के सलाहकार रहे, राजनाथ सिंह जी ने इस कंपनी के ओपनिंग किया, फीता काटा, अटल बिहारी जी ने अवार्ड दिया, अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड दिया और कई हस्तियां हैं देश की, उनको देखकर हम लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाया और किया। अपने परिवार का भी 35 लाख रुपए जमा है और जो मैंने जमा कराया वो 10 करोड़ रुपए है, जो कानपुर में हमारे माध्यम से फंसा है। मैं इस गवर्नमेंट से कहते कहते 4.5 साल हो गए, मजबूरी में आज हम लोगों ने लड़ाइयाँ जो लड़ी उसके बाद हार कर आज हम लोगों ने मजबूरी में एक भारतीय लोक सेवा दल जो राजनीतिक पार्टी है, अभी हम लोगों को सिंबल नहीं मिला है, 10 दिन बाद सिंबल मिलने वाला है। मजबूरी में ये मोदी जी को हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारा भुगतान नहीं इन्होंने किया चुनाव के पहले तो आपके बगल में हम बैठेंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर हमारा, क्योंकि विपक्ष ने भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई, आज विपक्ष आया है मजबूरी में, क्योंकि चुनाव समीप आ रहे हैं, इसलिए ये नेताजी आए। बाकी आज की पहले हम लोग हर सांसद, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, हमारे यहाँ मुरली मनोहर जोशी हैं, उन्होंने ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फेंक दिया था। थानेदार हम लोगों का कॉलर पकड़ता है, कहता है ये क्या है, ये देश का कानून चल रहा है। मजबूरी में आज हम लोगों को भारतीय लोक सेवा दल का गठन करना पड़ा है और अगर इन्होंने भुगतान चुनाव के पहले नहीं कराया तो आपको खुद एहसास हो जाएगा भारतीय लोक सेवा दल कितना बड़ा परिवार है हमारा और कितना बेस वोट है हम लोगों के पास, क्योंकि हमारे पास लगभग 30 करोड़ लोगों का परिवार है। धन्यवाद। मैं लखनऊ से डॉक्टर राम सागर शुक्ला। भारतीय लोक सेवा दल पिछले 25 नवंबर 2018 को इसी जंतर मंतर पे लाखों लोगों के बीच में हम लोगों ने चेतावनी दी 1 महीने की भूख हड़ताल करने के बाद भी अगर हमारे पास ना कोई पक्ष आया ना विपक्ष आया, तब जाकर के भारतीय लोक सेवा दल का एक गठन हुआ। उस भारतीय लोक सेवा दल के गठन बैनर के तले हम लोग आज पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ जी को चेतावनी दे रहे हैं। 2019 लोकसभा के चुनाव के पहले यदि हमारे लोगों का भुगतान हो जाता है तो हम पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग कह रहे हैं और बनाएंगे भी, चूँकि हमारा एक परिवार बड़ा, हम लोगों ने ही इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। चूँकि इन्होंने वादा किया था जुमलेबाजी, आज कहीं इनका जो वादे किए थे जुमलेबाजी में सच साबित हो रहे हैं कि हम काला धन लाएंगे। बजाय काला धन लाने के जो हमारे गरीबों का जो धन 5-5 रुपये रोज़ बचा करके, 3-3 रुपये रोज़ बचा करके जिन घरेलू महिलाओं ने बचत की थी, उस बचत को भी इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है।
हमारी ही कंपनी का PSL का केवल 49,100 करोड़ रुपए है। बाकी और जो कंपनियां हैं जिसकी भारतीय लोक सेवा दल लड़ाई लड़ रहा है 25 नवंबर से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 543 सीटों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लोकसभा का लड़ाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, हमारे भाई विकास त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता इनकी हैसियत से 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे और हमें उम्मीद है अगर ये पैसा नहीं देते हैं तो हम 25 से 30 सीटों तक जीतेंगे और बाकी जो सीटें हैं हम प्रभावित करेंगे। हम इनको नहीं जीतने देंगे चाहे जो भी हो जाए। 2014 में नारा था न खाएंगे न खाने देंगे, हमारा नारा रहेगा न जीतेंगे न जीतने देंगे। PM प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं, अरुण जेटली जी से निवेदन करते हैं कि हमारा निवेशकों का पैसा जल्दी से जल्दी लौटा दिया जाए, जो हमें राहत के साथ सांस मिले। दोनों पैरों से डैमेज है, पैर होते हुए भी कोटा से चल के यहाँ तक आया हूँ मैं। पंजाब से मैं कल्पतरू कंपनी के साथ जुड़ा था और पंजाब में लगभग 4-5 साल कार्य किया है और उसमें लगभग 8 करोड़ से ऊपर लोगों का पैसा जो है जमा करवाया कल्पतरू कंपनी में, जिसके MD ये जयकृष्ण सिंह राणा जी थे और उन्होंने बहुत आश्वासन दिए, बहुत झूठे आश्वासन दिए, जो कि हम काफ़ी समय से पीड़ित हैं इस कल्पतरू कंपनी से। और हमारा अनुरोध है सरकार से कि हमारा कल्पतरू का पैसा जो भी लोगों ने लगाया था उसका पैसा वापस दिलाने की हम मांग करते हैं भारत सरकार के मोदी जी से। तो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की बातें हैं, सुनते सुनते मैं बता रहा हूं कि शाम क्या 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन शायद ये पीड़ा खत्म न होगी। लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी, गौर फरमाएगी, पूरी बात को सुनेगी, जनता के कष्ट को समझेगी। लोग यहाँ तमाम लोग हैं जो खड़े हैं अपनी अपनी बातों को लेकर। हमें नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसकी सुनूं किसकी न सुनूं, ताकि सारे लोग अपने हैं, सारे लोग पूरे देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं कि नहीं हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। संसद का बजट सत्र चल रहा है इसे लेकर, लेकिन परिणाम क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इन 6 करोड़ लोगों का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका समाधान ढूंढना आवश्यक है। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं अरुण कुमार, वीके न्यूज, दिल्ली।